गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने एलिफेटिक एल्कोहल के बारे में चर्चा कर ली गई थी। प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी बेटा। आज हम एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक एल्कोहल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, या इसको एराइल एल्कोहल की कहेंगे। एराइल अल्कोहल, ठीक है। एराइल अल्कोहल भी कहेंगे, ओके। तो कुछ सम इम्पोर्टेंट एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। इसमें से आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। ठीक है, इसको कॉमन नेम तो आप लोग जानते ही होंगे बेटा। क्या है इसका कॉमन नेम? फिनॉल। आयुर्वेसी नेम भी यही कहते हैं बेटा। क्या कहोगे? फिनॉल, ओके। और अगर आपने टोल्यूल ले ली, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपने यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया, तो ये होगा कॉमन नेम बेटा इसका ऑर्थो क्रिशोल, ठीक है ना। आईपीएससी क्या हो जाएगा? वन टू 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 मिथाइल फिनॉल, ठीक है बेटा। और अगर आपने क्या कर दिया बेटा, मेटा पोजीशन पे आपने लगा दिया, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम बेटा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेटा क्रिशोल, ओके। एंड आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? बोलिए। वन टू थ्री, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल फिनॉल, ठीक है बेटा। एंड फोर पे क्या आ जाएगा? अगर आपने कहाँ लगा दिया बेटा, पैरा पोजीशन पे लगा दिया, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम हो जाएगा पैरा क्रिशोल। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? बोलिए। फोर मिथाइल फिनॉल। तो जिसमें से बेटा आप आईयूपीएसी नेम तो आपको याद ही रखना है। आपको ये पैरा क्रिशॉल, ऑर्थो क्रिशॉल, मेटा और मेटा क्रिशॉल, ये आपको याद जरूर रखना है बेटा, क्योंकि ये कॉमन नेम है। आप इनका नेम में जो है कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो आपको जो है ये चीजें याद रखनी है बेटा। कॉमन नेम तो आपको याद ही रखना कि पैरा क्रिशॉल क्या होता है, कोई वाइवा में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। पैरा क्रिशॉल क्या होता है, ऑर्थो क्रिशॉल क्या होता है। क्रिसॉल जो है, आप लोग वर्ड सुनते कंफ्यूज मत हो जाना बेटा कि क्या है ये, क्या है, तो मैंने कभी देखा सुना नहीं।
ठीक है ना, अभी मैंने दिखा दिया है, अब आप इसको याद रखिए, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डाई, दूसरे पॉइंट पे डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के बारे में पता कर लेते हैं, जिसमें ये है OH यहाँ लगा बेटा और OH यहाँ लगा है, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बोलिए, कैटेकॉल, ठीक है ना। और आईयूपीएसी 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। और अगर आपने कहाँ पे लिख दिया इसका नाम OH, यहाँ पैरा पे अगर OH लगा दिया डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा, इसको, इसका कॉमन नेम रिसोसिनॉल बोलते हैं, रिसोसिनॉल, ठीक है ना, रिसोसिनॉल, ओके बेटा। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। और अगर पैरा पे लगा दे रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे बेटा, कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोक्विनोन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये आपको याद रखने हैं क्या बेटा, कुछ डायलॉग्स की हाइड्रोक्विनोन क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन बस बेसिकली बेंजीन के 1 और 4 पोजीशन पे क्या लगा रहता है, एल्कोहल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है बेटा। तो ये थे तुम्हारे एरोमेटिक के कुछ, जो एरोमेटिक एल्कोहल के कुछ कॉमन नेम, जो जो तुमको थोड़ा सा याद रखने हैं, ठीक है बेटा। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में किसके बारे में पढ़ना है अभी तक, वहाँ पे फिनॉल के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, फिनॉल ये तुम्हारा सिलेबस में है, ठीक है बेटा। वैसे तुम तो बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जो आपको रिसोसिनॉल बना सकते हो, सारी चीज़ें बना सकते हो, बट फिनॉल अगर अच्छे से पढ़ना है, मैं बताऊंगा किस तरीके से बनाओगे, आगे आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि आप भाई कैसे बनाओगे फिनॉल, तो वैसे दूसरे जो है अल्कोहल डाइहाइड्रोक्सी ये सब कैसे बनाओगे, इस सब चीज़ें के, तो इसके हम लोग प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे, ओके बेटा। यानी कुल मिला के आपको जो है ये बनाना, फिनॉल तो आप लोग जानते ही हो ये, ओके बेटा। तो सबसे पहला जो आया है वो कहाँ से आया है, बोलो बेटा, फ्रॉम बेंजीन। तो यहाँ पे बेटा फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाओगे, क्योंकि एरोमेटिक बेंजीन ही है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, सल्फोनेशन कराओगे, जैसे यहाँ पे सल्फोनेशन नहीं ओलियम लेते बेटा, ओलियम क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक H2SO8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है तो क्या बेटा, ये क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें वाटर अगर ऐड कर दोगे तभी ये यूजफुल सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक, जो यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फोनिक
एराइल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा SO3H। उसको बोलेंगे क्या बेटा, एराइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बोलो, इसका हम लोग करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और इसका साथ साथ क्या करेंगे, बोलो, हाइड्रोलिसिस करेंगे या एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे इसके साथ कराओगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ओके, सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, ONA होता है ना, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। और इसके बाद अगर आप इसका क्या करा दो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दो इसके साथ, तो ये बन जाता है क्या, फिनॉल। ओके बेटा, ये क्या बन जाता है, फिनॉल। यही बनाना था आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही स्टेप गैप कर सकते हो ऐसे, यहीं पे क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे एक नंबर पे हमने NaOH लिख दिया और दूसरे नंबर पे एसिड लिख दिया बेटा। तो क्या बना सकते हो, डायरेक्ट फिनॉल बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट मेथड, ऐसे से आपको दिया हो तो ऐसे बना सकते हो। बीच का स्टेप आपको नहीं दिया गया बेटा NCERT में, तो उसके मत जाना। ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, देन उसके बाद क्या बनना है बेटा, बोलो, उसके बाद बन जाएगा आपका फिनॉल। ये पहला प्रिपरेशन मेथड था फ्रॉम बेंजीन से। ठीक है, मेथड नंबर 2 फ्रॉम एराइल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन से। ठीक है बेटा, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे, नंबर 2 मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाओगे बेटा, ये क्लोरोबेंजीन लिया आपने, आपको पता है बेटा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। NaOH जैसे आप कराओगे यहाँ पे एक्वस के साथ, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, 623 केल्विन। ठीक है बेटा, और प्रेशर कितना, 300 ATM। तब ये रिएक्शन होती है, तब ये बन जाता है क्या बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ONA बनता है बेटा। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन, या HCl लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, HCl वगैरह। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा क्या, बोलो, बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, बताओ बेटा, ये Cl है और यहाँ से H क्या बन जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा। ओके, इसके साथ सोडियम फिनॉक्साइड HCl रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये बेंजीन से था, यानी हाइड्रोजन से कैसे बनाते हैं वो था। अब हम तीसरा देखेंगे, फ्रॉम एनिलीन। ठीक है बेटा, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है बेटा, एनिलीन बेंजीन के ऊपर क्या, NH2 ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पे हम डाइजोटाइजेशन कराएंगे, क्योंकि आपको पता है एनिलीन से डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। डाइजोटाइजेशन कराओगे मतलब क्या, NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है बेटा। ओके, N2Cl माइनस और H प्लस। ठीक है, अब बस इसको वाटर के साथ आप क्या कर दो, वार्म कर दो, ये क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। ठीक है, ये देखो सब पे। अब आप सब लोग बेटा इसके नाम लिखते रहना, ये नहीं कि नाम नहीं लिख रहे, जैसे मैं नहीं लिख रहा, आप लोग क्या करना, नाम इनके लिखने हैं। ठीक है ना, अब एक इंडस्ट्रियल मेथड है, मेथड नंबर 4। ठीक है, मेथड नंबर 4
एक है इंडस्ट्रियल मेथड। मेथड नंबर 4 है इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। देखो क्या इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है वो देखो। आपने बेंजीन रिंग ली बेटा, ठीक है ना, बेंजीन ले लिया और प्रोपीन ले लिया बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये आपस में रिएक्शन करके क्यूमीन बन जाता है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आ जाएगी CH CH3 CH3, ठीक है ना। अब हम इसको बेटा एयर ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीजन O2 ये एयर होती है, इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, जहाँ पे बेटा ये लगा था CH वहां पे O ऐसे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेंजीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, बेंजीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब यहाँ इसके बाद हम लोग करते हैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब ये बन जाएगा क्या, फिनॉल, ओके बेटा। फिनॉल बन जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा, CH3 CO CH3, ओके बेटा। यानी कि कुल मिला के इतना बॉन्ड ये क्या हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये जुड़ जाता है कि उतना बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाता है, ओके। तो ये था इंडस्ट्रियल मेथड, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो इंडस्ट्री में एज ए लार्ज क्वांटिटी पे। तो ये मेथड से प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्या बेटा है, फिनॉल के, ओके। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पढ़ेंगे हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो बेटा फिनॉल को देखना है कि फिनॉल होता कैसा है। जैसे जैसे आपने हेलोबेंजीन में देखा था ना, फिनॉल के बारे में देखो बेटा। फिनॉल यहाँ पे डालोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी देखो क्या है इसमें। केमिकल प्रॉपर्टी में फिनॉल के बारे में पहले देखो क्या होता है फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल देखो, ये फिनॉल होता है बेटा, ओके। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये फिनॉल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमको केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हमको क्या क्या इससे और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कैसे कैसे हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, कैसे हम टोल्यूइन बना सकते हैं, कैसे बेंजीन बना सकते हैं, ये सब कैसे हम देखेंगे, ये सब चीज कैसे कैसे बना सकते हैं, ये आपको जो है सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं बेटा। फिनॉल नहीं है बेटा, चर्चा ये करते हैं कि जैसे आपने हेलोबेंजीन लिया था कि हेलोबेंजीन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ उतना रिएक्टिव नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं, ये रीजन बताओ। क्योंकि आपको पता था क्या क्या रीजन था, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस मतलब हाईली अनस्टेबल होगा और इसको डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और पहली और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब मैं चीजें लिखवाई थी, तो इसमें सेम चीजें कॉमन आ जाएंगी, ठीक है ना बेटा। ये आप लोगों को अपने मन से लिखनी है, या मैं कल बताऊंगा आपको, जैसा बता देना मुझे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं आ रहा तो कल देख लेना, नहीं तो मैं अच्छे से कल बताऊंगा। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।